यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। एग्जिट पोल बता रहा है कि आपकी सीट पर कौन जीत सकता है। अब बड़ी खबर ना सिर्फ कन्नौज से बल्कि गाजीपुर से है। गाजीपुर से बड़ी खबर यह है कि अफजाल अंसारी एग्जिट पोल में चुनाव हार रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नहीं रहने के बाद, मरने के बाद, निधन के बाद यह चुनाव, और माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि गाजीपुर में कहीं अफजाल अंसारी का पलड़ा भारी ना रहे। अवतार अंसारी परिवार के प्रभाव की यह सीट रही है, तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात और चौंकाने वाली यह खबर। हालांकि इसका अनुमान तो गोरखपुर से विद्या रहा है कि गोरखपुर से कौन जीत सकता है, बताइए। गोरखपुर क्योंकि गृह क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का, और वहां से आप देखिए रवि किशन चुनाव जीत सकते हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि रवि किशन वहां से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पारसनाथ चुनाव जीत सकते हैं, ये इशारा एग्जिट पोल की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल इशारा किया जा रहा है विद्या। और यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि पारसनाथ, जिनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और उम्र बहुत ज्यादा है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। यह भी कहा जा रहा था कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो क्या बीजेपी ने एक रिस्क तो नहीं ले लिया है मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मौत हुई है उसके बाद अफजाल अंसारी वहां चुनावी मैदान में है। तो क्या लोग इमोशनली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ जुड़ेंगे और वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे? लेकिन एग्जिट पोल कुछ और इशारा कर रहे हैं राकेश। आशुतोष एग्जिट पोल में अगर ये जानकारी आ रही है कि अफजाल अंसारी चुनाव हार सकते हैं, अंसारी परिवार के प्रभाव की सीट, तो क्या ऐसी बातें रही जो चली गई पारसनाथ के फेवर में? वो जरा बताइए, आपका आकलन क्या रहा? राकेश, बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से हार सकते हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह भी है। गाजीपुर में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान दो नारे उस वक्त प्रमुखता से चल रहे थे। एक था मास्टर बनाम माफिया और एक था कट्टा बनाम कलम। यानी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार का एक जो प्रभाव था और उसकी जो छवि थी, उसके खिलाफ जो बीजेपी ने पारसनाथ राय जैसे एक अदने से बीजेपी के कार्यकर्ता जो संघ से जुड़े हुए, जो काफी पहले से जुड़े हुए थे, उनको मैदान में उतारा। एक अनजान चेहरा जरूर थे, लेकिन जो उनकी छवि थी उस छवि ने कहीं ना कहीं इस चुनाव में अहम रोल अदा किया। और इसके साथ ही जिस तरीके से एमवाई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम समीकरण अफजाल अंसारी के साथ पूरी तरीके से गोलबंद हो रहा था, उसके खिलाफ जो दूसरी जातियां थी, मसलन जो सवर्ण थे, ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा होगा आशुतोष कि अपराध के साए में जो लोग जी रहे थे, क्योंकि ग्राउंड पर मैं भी था, मैं भी गया हुआ था गाजीपुर, तो लोग ये कह रहे थे कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाली जगह जिसको अपराध से मुक्त कराने की योगी आदित्यनाथ ने ठानी थी और वो अपराध मुक्त हो गया है, तो वहां ऐसा लग भी रहा था कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल वही इशारा कर रहे हैं राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, और यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो जिन जातियों की बातचीत, जातीय समीकरण की बातचीत आशुतोष कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे, जातीय समीकरण को उसकी एक बड़ी वजह बताया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर का बहुत ज्यादा प्रभाव था उस वक्त। बिल्कुल निश्चित तौर पर कन्नौज से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव अगर चुनाव हारते हैं तो ये इस चुनाव की यूपी की सियासत से काफी बड़ी खबर होगी, क्योंकि एग्जिट पोल का नतीजा यही बता रहा है। और गोरखपुर रवि किशन, काजल निषाद दोनों भोजपुरिया स्टार, लेकिन रवि किशन जीत रहे हैं एक बार फिर से। यानी कि रवि किशन, जिनके लिए कहा जाता है कि रवि किशन यहां से योगी आदित्यनाथ के नाम पर जीत जाते हैं, और एक बार फिर से वो जीते हुए नजर है। मिर्जापुर में आपके शहर, आपके लोकसभा क्षेत्र, आपके इलाके में कौन जीत रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जीत रही हैं, तो जौनपुर में कृपा शंकर सिंह बीजेपी के एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता, ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों सीटों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जौनपुर के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई और उससे पहले मिर्जापुर में राजा भैया ने समर्थन दिया वहां पर समाजवादी पार्टी को। उसके बावजूद अगर चुनाव हारता दिखाई दे रहा है गठबंधन के वहां, तो इसके भी काफी संकेत होंगे यूपी की सियासत में। एक मतलब बहुत क्लियर है राकेश कि मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है, और एग्जिट पोल ये कम से कम इशारा कर रहे हैं कि कुछ और फैक्टर नहीं चला है, सिर्फ एक फैक्टर चला है। लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट किया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है। चलिए एक